अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस कर लेंगे हमारे जो ऑन गोइंग पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बयान का हम हॉट सब्जेक्ट के तौर पर हम विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रीसेंट पॉलिटिकल टर्मोइल इन पाकिस्तान एंड द ऑन गोइंग political conflict between the incumbent and the opposition parties, and it has been since long. There has been great agitation, sit-ins, demonstrations and mental agony across the country owing to lack of political will and many the dwindling economy. So इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से और इन तमाम जो उमूर से निकल कर आफ्टर द फॉल ऑफ मिस्टर इमरान खान owing to a deliberate conspiracy of regime change theory, we'll be discussing about the rise of Mr. Imran Khan, how he stood against all those obstacles, against all those forces like a solid rock. Right now he is proved to be the great leader and the ever popular leader in the history of Pakistan. उन्होंने recently जो interim election में उन्होंने landslide victory हासिल कर लिए बहुत पंजाब में और across the country. इस हवाले से हम डिस्कस कर लेंगे, इस हवाले से हम रेफरेंस के साथ आपको बयान कर लेंगे और सेकेंडली हम डिस्कस कर लेंगे मिडिल ईस्ट के हवाले से कुछ अहम खबरें और अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच जो काफ़ी कुर्बत थी, अब वो अप डाउन फ्लक्चुएशन का शिकार है। और रिसेंटली जो बाइडन ने सऊदी अरबिया को थ्रेटन किया, अगर वो अपनी एनर्जी अगर वो इसमें कटौती करती है सप्लाई में, तो उसके लिए बुरे सैंक्शंस होंगे और इसके खमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके सऊदी अरबिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया, इस हवाले से हम बात कर लेंगे। और रशिया और अमेरिका के बीच, यूक्रेन के बीच में जो टसल है उस हवाले से भी डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ हम ये भी डिस्कस कर लेंगे ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके पीछे अमेरिका का हाथ है और किस तरह से वो पूरे खित्ते को के दलदल में फंसाने पे तुले हुए। अक्रॉस द ग्लोब हमें एक अनरेस्ट नज़र आती है, पॉलिटिकल एक्सीजेंसी से लेकर क्लाइमेटिक चेंज और पॉल्यूशन, इसके अलावा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मिलिट्री वॉरफेयर एंड स्किर्मिशेस। विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस एस्पेक्ट्स इन डिटेल विद पुंजेंट एनालिसिस। सो इस हमारे यूट्यूब के ऑडियंस और तमाम न्यूली जो हमारे ऑडियंस है, उसको गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसला खबर के लिए आप हमसे जुड़े रहें। सो लेट्स मूव टुवर्ड दिस स्टोरी अगेन। इस पर मैं आपको ले जाऊंगा, यहाँ पर अल जजीरा को कोट करूंगा, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल ग्राउंड इन द रोल ऑफ मिस्टर इमरान खान एंड हिज पार्टी व्हिच हैज बीन आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल दोज पॉलिटिकल कोहॉर्ट्स, स्पेशली द पीडीएम। उनके खिलाफ जो उनका रोल रहा है, इट हैज़ बीन अमेजिंग एंड वी कैन सी ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड एंड मिस्टर खान इज गेनिंग enormous scale of supporters from every sphere of the country. Either it's in the interim election and in the recent election, and it's quite obvious that he will be gaining a major chunk of vote in upcoming general elections as well. So Al Jazeera यहाँ पर कोट करता है, former Pakistani PM Imran Khan has continued his dominant electoral streak after being removed from office some 6 months ago. अल जजीरा का कहना है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अब तक डोमिनेंट पाकिस्तान की सियासत में अब तक छाया हुआ है। अब तक उन्होंने बहुत सारे इलेक्टोरल जो वोट अपने जो पोजीशन है उसको हासिल करने में अब तक कामयाब रहा है और इलेक्टोरल वोट वो काफ़ी हद तक अपने जो वोट चंक है, बैंक है, उसको कंटिन्यू करने, उसको बरकरार रखने में वो कामयाब है, डिस्पाइट उसको ओस किया गया एक डेलिब्रेट साजिश के तहत, मगर वो फिर भी एक पॉपुलर लीडर के तौर पर उभर रहा है और पाकिस्तान में हर जगह पर इमरान खान का बोलबाला है। और इससे पहले रिसेंट हिस्ट्री में अगर हम जाए तो उसको होस्ट किया गया इमरान खान को एक डेलिब्रेट साजिश के तहत, मगर उसको बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स आए, लीगल एस्पेक्ट के हवाले से उनके राह में रोड़े अटकाए गए, मगर उसने इन तमाम चीज़ों का कम्बैट किया और यूँ इस स्टेज पर आ चुके हैं। और अब सारे जो पॉलिटिकल थिंकर, एनालिस्ट और जितने भी जर्नलिस्ट है जो रियलिस्ट व्यू रखते हैं, उनका कहना है कि इमरान खान आने वाले जनरल इलेक्शन में मुल्क का वज़ीर आज़म हो सकते हैं। अगर वो आते हैं तो वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आ सकते हैं यूनानिमसली। यूँ अपोजिशन और पीडीएम के लिए बड़ा धचका साबित हो सकते हैं। और अकाउंटेबिलिटी का जो अमल है, जिस तरह से करप्शन का बाजार गर्म है और जो डायनेस्टिक पॉलिटिज़म है, नेपोटिज़म है, करप्शन है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इन तमाम के ऊपर कर्ब करने के लिए पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो अवेयरनेस आई है, ये यकीनन एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है जो हमने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा है। ये अवाम
आप रिस्टोरेशन की तरफ जा रहे हैं और आवाम जा रहे हैं रीशेप करने अपने फ्यूचरिस्टिक व्यूज़ को, और उसकी क़यादत करने के लिए इमरान खान मिले हैं। यकीनन अगर हम दूसरे पार्टीज़ के लीडरशिप के साथ उनके मुवाज़ना कर ले तो इमरान खान काफ़ी पॉपुलर है, और उनका जो माजी रहा है वो भी काफ़ी एक शानदार। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ लेजेंड क्रिकेटर, इसके बाद उसकी फिलेंथ्रोपिक मिशंस, इसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया था, उन्होंने इंसाफ के बालादस्ती के लिए काफ़ी नारे लगाए, और इसके बाद वो अपने प्राइम मिनिस्टरशिप के ओहदे पर विराजमान होने के साथ साथ उन्होंने जो बेसिक 3 ड्राइव्स थे जो कि मुल्क के लिए इनएविटेबल थे, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो हेल्थ कार्ड उन्होंने जो इशू किया, ये एक जेन्युइन अपनी यहाँ मिसाल आपसी जो कि जिससे गरीबों के लिए और जितने भी पिसे हुए तबकात हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए उनके लिए कार्ड में एहसास कार्ड के ज़रिए किसी भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में उनके ट्रीटमेंट फ्री करवाया गया। और इसको इंटरनेशनल मीडिया और बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे भी सराहा गया और इसको फॉलो करने की सजेशन भी दी गई। और सेकेंडली जो हाउसिंग स्कीम पाकिस्तान के अंदर पहले हेल्थ इंटीरियरेटेड और हाउसिंग का बड़ा इशू है, more than 10 billion 8 billion of population in Pakistan live without shelter। तो इस हवाले से उन्होंने ये स्कीम आगाज़ किया सस्ते घर वाले, और इसको भी काफ़ी पजीराई मिली, और इसके ऊपर इसकी जो इनिशिएटिव लिया गया उस पर अमल जारी है, और ये भी एक निहायत अच्छा इक़दाम लिया उन्होंने, इस पर अब भी काम जारी है। और थर्डली उन्होंने एक और स्टेप लिया एहसास इमरजेंसी केयर। जब कोविड-19 आया तो उसके दौरान उन्होंने जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जिसमें 12 से 14,000 तक जो बिलो द पॉवर्टी लाइन थे, जो जितने भी गरीब थे पाकिस्तान के, उनके लिए मोर देन उन्होंने 4 to 5 बिलियन डॉलर का उन्होंने खर्चा कौमी ख़जाने से इनिशिएट करके उनके हाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसके बरक्स इमरान खान को उन्होंने एक महंगाई को एक कोविड-19 के दौरान पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती उन्होंने कंट्रोल करके रखा और रशिया से डील करने को तुले थे, ताकि यहाँ पर जो तेल की जो कीमत है, पेट्रोलियम ऑयल है, इनकी कीमतों में कमी हो। मगर अमेरिका को वो चीज़ पसंद नहीं आया। अमेरिका पाकिस्तान को अपना जो एक रीजनल सो कॉल एलाई के तौर पर ट्रीट करना चाहते थे। जब इमरान खान ने वहाँ पर उनके साथ स्ट्रेटेजिक एलाइंस अपनाना चाहा तो उसको डिलिबरेटली वहाँ से होस्ट किया गया, जिसके बाद आने वाला प्राइम मिनिस्टर जिसको कन्विक्टेड ऑलरेडी करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, शहबाज शरीफ को लॉन्च किया गया। और उसके बाद जो मुल्क के सूरत हाल है, इन्फ्लेशन 20 तक पहुंच गए, और जो कमोडिटी प्राइस है उसकी कीमतें बढ़ गई, और एक अनसर्टेनिटी की कैफियत अब तक पूरे मुल्क में रहा। और जो वो बड़े इमरान खान के ऊपर एक्यूजेशन करते थे महंगाई के हवाले से, वो तमाम बेसूद साबित हुए, और कोई किसी चीज़ में खातिर खा वो इसको कर्ब करने में नाकाम नजर आए। रादर इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गए और आवाम के अंदर डिस्ट्रेस आ गई, और इमरान खान को यही एक मकबूल लीडर समझते हैं, और आने वाले जनरल इलेक्शन में भी उनके लिए राह हमवार हो गया। अब रिसेंटली जो 9 सीट्स थे जो प्रोविंशियल असेंबली के, और उसमें जो पीटीआई के जो रहनुमा थे, जो उनकी मेंबर्स थे, उन्होंने रिज़ाइन की थी इमरान खान को जब होस्ट किया गया था, उनके ऊपर भी री इलेक्शन हो गई, उसमें भी उनको वाज़ेह बरतरी हासिल हुई है। इससे हम ये देख सकते हैं कि इसकी जो विजन है इमरान खान का जो बयानिया है वो काफ़ी हद तक मकबूल हो चुका है, और अपोजिशन और पीडीएम का शराजा बिखर चुका है। उनके पास कोई विजन और कोई बयानिया नहीं रहा, और वो मुल्क से भागने पर मजबूर है, और वो मफरूर है। और इसके साथ में अब हम थोड़ा सा मूव करते हैं मिडिल ईस्ट की जानिब, जहाँ पर सऊदी अरबिया और अमेरिका के बीच गर्मा गर्मी है। और सऊदी अरबिया ने ओपेक जो उनकी ममालिक है, जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, उसके जो सरबराही सऊदी अरबिया का, तो उन्होंने ऑयल की रिडक्शन की बात कर ली, क्योंकि रिडक्शन की बात करने से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यूरोप पे होता है, क्योंकि इसमें मेजर चंक ऑफ सऊदी अरबियन ऑयल गोes to the European countries, which is already countries are already faced with utmost energy crisis owing to the abrupt war between Russia and Ukraine. Right now, Saudi Arabia declared the suspension of its production. It has played havoc with the administration of Joe Biden. He has declared he won't be meeting Mohammed bin Salman in upcoming G20 conference। और इसके वादी इसके रिस्पॉन्स देते हुए सऊदी अरबिया ने भी
जब जो बाइडन ने धमकी दी है कि अगर आप इसमें ऑयल को डिडक्ट करेंगे, आप प्रोडक्शन में अगर इसकी प्राइस बढ़ाएंगे, ये हमारे खिलाफ होगा और हमारे हम ऑलरेडी अंडर क्राइसिस है। अगर सऊदी अरब इसमें कटौती करते हैं तो उनके लिए बड़ा धचका होगा, क्योंकि यूरोप बहुत से एनर्जी के मसाइल में फंसे हुए हैं और वहाँ पर भी क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। और इसके ऊपर ये भी शुबा किया जा रहा है कि इस सऊदी अरबिया फेवरिंग रशिया, क्या सऊदी अरब रशिया के फेवर कर रहा है, उसके स्टांस की मौक़िफ़ कर रहा है। इससे लगता है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो जब से डोनाल्ड ट्रंप गए हैं, जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन आए हैं, एक फिशर सी नज़र आती हैं। हालांकि रिसेंटली जो बाइडन ने विज़िट किया था सऊदी अरबिया का, मगर वहाँ खा कोई फ्रूटफुल साबित नहीं रहा। बज़ाहिर वहाँ पर कोई सेरेमनी हो गई, मगर अंदरूनी सोर्सेस ये बताते हैं कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ये स्किर्मिश जारी है और ये मज़ीद तातुल का शिकार हो सकते हैं और ये मज़ीद पेचीदगियों की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो बाइडन और बिन सलमान के बीच जो उनकी थीरी है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, वो काफ़ी दूर नज़र आते हैं। और जो बाइडन दिल से ये समझते हैं कि सऊदी अरबिया एक मोनार्क रजीम है जो कि एब्सोल्यूट मोनार्की को यूज़ करते हैं, वहाँ की जो राइट्स ऑफ जो मैसेस हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसको कर्व करते हैं, वो सैंक्शन चाहते हैं, मगर वो अपैरेंटली फॉर टेम्परेरीली सऊदी अरबिया को यूज़ करना चाहते हैं। और सेकेंडली उनकी एक कज़न थी मोहम्मद बिन सलमान की, उन्होंने चचेज़ाद भाई थी सऊद अश-शलाम, उन्होंने सऊदी अरबिया के ऊपर जब उन्होंने एक्यूजेशन की तो उनको चैलेंज करते हुए उन्होंने भी बताया है कि अगर सऊदी अरबिया के ऊपर कोई वजूद के ऊपर कोई बात करते हैं तो हम जिहाद करने के लिए तैयार है। यहाँ से फिर सऊदी अरबिया अपने मिड-90s की तरफ जाकर उस जहादी कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए वो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट ऑलरेडी इस आग में लगे हुए हैं और इससे निकलना काफ़ी मुश्किल है। और अमेरिका के साथ सऊदी अरब की कुर्बतें ऑलरेडी किसी से ढकी छुपी नहीं। सऊदी अरबिया अमेरिका के ऊपर रिलाई करते हैं। अगर अमेरिका आज ही उससे डिटेचमेंट का ऐलान कर दे तो सऊदी अरबिया की जो वजूद एग्जिस्टेंस ख़तरे में हो। ये बज़ाहिर अवाम को वर्गलाने, धोखा देने के लिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अ वीडियो ऑन सोशल मीडिया, मैं मिडिल ईस्ट आई को कोट कर रहा हूँ, ऑन सोशल मीडिया, वीडियो ऑन सोशल मीडिया शोज अ सऊदी प्रिंस सऊदी अश-शलाम commenting on the West backlash against the OPEC output game cut announced last week and what he described a challenge to the existence of kingdom. अगर हमारे किंगडम की एग्जिस्टेंस की बात आते हैं तो हम सऊदी अरबिया अमेरिका को बबांगी दोहल इंसर देने के लिए तैयार हैं, जो कि हमारा हक है। ओपेक कमेटी में हम सरबराह में इसमें हम सरबराह हैं और हम इसमें किसी भी कटौती का हम इख्तियार रखते हैं। इसी के आने वाला जो दौर है इसमें काफ़ी बहुत सारे इवेंट्स आने वाले हैं। G20 का इजलास 15 नवंबर को हो रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी बाइडन ने कहा कि मेरा सऊदी क्राउन प्रिंस से मिलने का कोई इरादा नहीं है। इस तरह से उन्होंने एक वाज़ेह मिसाल दिया कि सऊदी अरबिया को अंडर प्रेशर लाने के लिए और ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने और चीप करने, ताकि उनकी अपनी इंडस्ट्री चले और अपनी पॉलिसीज़ और नेशनल इम्परेटिव से इंटरेस्ट से उसको फ़ायदा मिले। और 15 नवंबर से उनकी जो होने वाला जो कॉन्फ्रेंस है वो काफ़ी अहमियत के हामिल है, जिसमें दुनिया के बड़े मैशियत 20 बड़े मैशियत वहाँ पर जमा हो रहे हैं। उसमें सऊदी अरबिया भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है, ये तमाम वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। और दूसरी जानिब यूक्रेन में जंग जो अभी तक जारी है और वहाँ पर कैजुअलिटीज़ सिविलियंस जो कि केवल कैजुअलिटीज़ उरूज पर पहुँच चुकी हैं। जो गैस पाइपलाइन है उनको उड़ा दिया जा रहा है, ब्रिज टूट रहे हैं। इस वजह से वेस्ट को रशिया की जानिब से जो ऑयल है सप्लाई वो ऑलरेडी रुकी है, वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस आए थे, जिसके सबब सऊदी अरबिया को जो अमेरिका ने समझाने की कोशिश की थी, जो बाइडन ने सऊदी अरबिया को ये भी समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा ना करें और जो खलीजी रियासतों हैं उसके थ्रू उन्हें पैगाम भेजा है, मगर ये अब मज़ीद तलखी की जानिब बढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में बड़ा सख्त हो सकते हैं। अब सऊदी अरबिया के जो उसके चचेज़ाद भाई ने जो एक्यूजेशन की, इसके जवाब में अमेरिकन जो सेनेटर है उसका नाम है बर्नी सैंडर्स। बर्नी सैंडर का कहना है द सऊदी अरबियन regime treats women as third-class citizens, tortures civilians, and now is siding with Putin in the war against Ukraine. Yes, we must pull US troops out of Saudi Arabia, stop selling them weapons, and end its price-fixing oil cartel. अब उनकी जो बड़े सीनियर सेनेटर है, पॉलिटिकल थिंकर है, बर्नी सैंडर का कहना है कि सऊदी अरबिया हमारे सहारे, हमारे बलबूते पर ज़िंदा है, एग्जिस्ट करते हैं
अब अमेरिका को चाहे अपने ट्रूप्स सऊदी अरबिया में ना रखें, उनको बाहर निकाले, क्योंकि वो वहाँ की वीमेंस फ्री नहीं है, वहाँ पर एब्सोल्यूटिज्म है, वहाँ पर पावर का बेदरीक इस्तेमाल किया जाता है और ख़वातीन को थर्ड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। अब सऊदी अरब से वहाँ फ़ौज निकाले और उसको पता चल जाएगा अपनी औकात, और वो इस पोजीशन में नहीं होंगे कि वो ऑयल की कीमत अप डाउन करें। तो इस तरह से एक अनसर्टेनिटी की फ़ज़ा है पूरी अक्रॉस दी मिडिल ईस्ट। और रिसेंटली ईरान में जो एजिटेशन हुए, प्रोटेस्ट हुए, इसके ताने बाने भी अमेरिका और इसराइल से जा मिलती है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक्यूज़ किया कि सियोनी और अमेरिका मिलकर ईरान की जो मैच को स्पॉइल करना चाहते हैं। और कल इब्राहिम रईसी और ईरानी मिलिट्री जो कमांडर है, उन्होंने सऊदी अरबिया को भी धमकाया कि वो ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो सोशल मीडिया कैंपेन है उसको तर्क कर लें। जिस तरह से अमेरिका का वो मकसद अचीव करना चाहते हैं, अमेरिका उनका कभी भी नहीं होंगे। अगर ऐसा करते तो ईरान मजबूर हो जाएंगे कि वो फिर स्टेप लेंगे। इस तरह से फिर प्रॉक्सी वॉर्स वगैरह को हवा मिल सकते हैं। और अमेरिका की अभी जो रीसेंट स्टेप्स है और बयान है, इससे मिडिल ईस्ट का जो फ़ज़ा है वो आलूदा हो चुका है और पूरी दुनिया में एक आग सी लगी हुई है और एनर्जी क्राइसिस अपने उरूज पर पहुंचा है। अगर इन तमाम अमूर पर कोई मिल बैठ कर जो G20 का इलाज है उसमें कोई सोल्यूशन नहीं निकलते हैं, तो फिर दुनिया के लिए और मौलिक बीमारी की तरह ये अपने लपेट में ले सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज विद पुंज एंड एनालिसिस। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसला कबूल जो है आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर।